सिस्टम ने इस तरह की गुंडागर्दी करी जैसे एक आम रूटीन में गुंडे करते हैं कि ये मौका मिला है बीच में और उसको डेमोलिश कर दो। अरे इस एक तरह से कानून की अवहेलना भी सरकारी सिस्टम ने की है। इस तरह के काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये काम? ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? ये देश के दुश्मन लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं। किसी एक जाति पे, एक रिलीजन पे इस तरह का ये लगा के ये कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगाने पड़ रहे देश में? कर्फ्यू लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? अपराध मचा रहे हैं। अरे नहीं, सरकारों का फेल्योर है, अच्छा, इसलिए कर्फ्यू लगते हैं। सरकारों का फेल्योर है, इसलिए धारा 144 लगती है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और खुसूसियत के साथ हल्द्वानी शहर के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हल्द्वानी शहर के ताल्लुक़ से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, मुफ्ती अकरम रज़ा साकी साहब की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर कर के ना देखें। आपको स्किप कर कर के देखेंगे तो जानकारी जो है पूरी नहीं मिल पाएगी आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पहले। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं मोहम्मद अकरम रज़ा इसहाक़ी हल्द्वानी से आपसे रूबरू हूँ और हमारे पास में बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी जल उठी इसके ताल्लुक़ से ख़बर लेने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए आखिर अब क्या हालात हैं, लोग बेचैन व बेकरार हैं। जो भी हुआ यहाँ पर काबिल मज़म्मत है, कोई भी इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा हो गया। हो सकता कि कुछ फसादी ही लोग हों जो कि इससे खुश हो सकते हैं, वरना तो कोई भी इंसान अगर उसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है तो वो इसकी निंदा ही करेगा। अब इसमें एक मसला ये आ रहा कि जिसको देखो यही पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो जो हमने आज तक समझा यहाँ पर, तो मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने वो बात रखूंगा, और बाकी तो सब ये जांच का विषय है। जांच जब होगी तो सामने आएगा मामला, कौन दोषी है, किसकी चूक हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी जो बज़ाहिर समझ में आ रहा है वो मामला ये है। मैं यहाँ पर दो तीन बातें आपको ये बतला दूं कि जो मीडिया का इसमें रुख हैगा वो एक तरफा है। जैसे कि रिपब्लिक वाला जो है इसके ताल्लुक से एक न्यूज़ चला रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान आ गए, उन्होंने आकर के सब कुछ ये कर दिया, दंगा फसाद कर दिया। कितनी गलत बात फैला रहा वो। गोया कि अगर वो ये बात कह रहा है तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर उन्हें खबर कैसे नहीं हुई इस बात की कि यहाँ पर 5000 रोहिंग्या आ गए? है ना गलत बात, मगर कौन कहे इसके ताल्लुक से। इसी तरीके से कि अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद, मैं कहूंगा कि ये भी गलत है। ये कहिए कि वहां पर जो जगह थी वो विवादित थी, लेकिन आप उसको अवैध नहीं कह सकते। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ चुका कि वो अवैध गैर कानूनी है, इसलिए इनको किसने अधिकार दे दिया कि ये अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद। इससे पैगाम गैर लोगों में ये जा रहा है कि देखिए ये यही करते हैं, सरकारी जगहों को कब्जा करते हैं और बाद में प्रशासन अगर खाली कराने के लिए जाता तो उनके साथ दंगे फसाद कर देते हैं। ये गलत पैगाम जा रहा है उससे। इसलिए मैं कहूंगा कि उसको ये ना कहा जाए कि वो अवैध है। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ गया कि वो अवैध है, मामला ये है। दूसरी तीसरी बात इसमें ये कि बहुत से लोग जो मीडिया वाले हैं जिनको खबर नहीं है सही, तो वो ये भी चला रहे हैं इसमें कि साहब ये रेलवे का मसला था ना। रेलवे मामला अलग है, वो जगह अलग है, ये मामला जो है अलग है। ये अब्दुल मलिक साहब ने बसाया है बगीचा, उन्हीं के नाम से पूरा बसा हुआ भी है, ये मलिक का बगीचा कहलाता है। तो ये मलिक साहब का ही इसमें विवाद चल रहा है। नगर निगम ने कहा कि ये हमारी है और उन्होंने कहा हमारी है। बहरहाल अभी चंद दिन पहले पुलिस प्रशासन आया उसको तोड़ने के लिए, लेकिन लोग वहां इकट्ठे हुए। तो एक अच्छी बात मैं आपको बतला दूं यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह जो रही है हल्द्वानी की, खास करके मैं बतलाऊं, यूं तो उत्तराखंड के अंदर सरकार चाहे जिसकी भी रहे तो यहाँ पर बड़ा अमन सुकून का माहौल रहा है हमेशा, और प्रशासन ने भी हमेशा कोऑपरेट किया है और अवाम ने भी उनको ये किया है। इसी वजह से मैं समझता हूं कि ये एक निशाने पर भी थी हल्द्वानी दंगाइयों के, लेकिन कभी ये दंगे की नजर नहीं चढ़ सकी हल्द्वानी। हमेशा यहाँ पर दंगे फसाद करने वालों को ही सजाएं मिल गई और बात ऐसी नौबत कभी पहुंची
ही नहीं। इसलिए जब उनके सामने ये बात रखी गई कि यहाँ पर अभी कोर्ट में हम सुनवाई करेंगे, कागजात दिखाएंगे, तो बात ये हो गई कि फिलहाल इसको हम सील कर देते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, जब तक इससे छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। अब आप मुतमईन हो गई, सबके सब चले गए कि ठीक है भाई 14 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन अब जो चूक समझ में आती है वो ये आती है कि जब ये बात तय हो गई थी कि 14 फरवरी को यहां सुनवाई है, तो वो फैसला तो अभी आया नहीं है, तो यहां इतनी आनन फानन ये किसके आदेश पर सब कुछ हो गया कि वहां पर तोड़ने के लिए पहुंच गए। यहां पर चूक समझ में आती है प्रशासन की। इसलिए यहां जो मामला पेश आया वो यही पेश आया कि ये जो आनन फानन इतनी जल्दी जो फैसला ले लिया गया, अब उसमें यह भी हुआ कि मुसलमान मुतमईन थे, उनको यह था कि ये तो कोर्ट का फैसला आना है। भाई कोर्ट के फैसले से तो बड़े बड़े मसले सुलझ गए। जैसे कि आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का मसला कोर्ट ही के जरिए से, अगरचे उनकी आस्था की बुनियाद पर फैसला उनके हक में सुनाया गया, मुसलमान ने चूना करी, तो यहां क्या इतनी छोटी सी मस्जिद मदरसा था कि उसके लिए फिर क्या इस तरह की नौबत आ सकती थी। तो यहां कहीं कुछ चूक तो हुई है। बहरहाल समझ रहे हैं, वो प्रशासन की हुई, ऊपर से हुई, क्या रहा मामला ये जांच का विषय है। बहरहाल मैं इसमें एक पैगाम देना चाहता हूं। अब मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ा ये बातें बताने के लिए कि हालात आखिर क्या हैं। हालात इस वक्त के अभी भी नाजुक ही बने हुए हैं। खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ दंगाइयों के नाम पर जो उठाने का सिलसिला वो भी जारी है। इसलिए अभी कोई ढील नहीं है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला यहां पर अमन सुकून अता फरमाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहूंगा कि इस तरह के मामला पूरे हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं। इसके ताल्लुक से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने क्या बात रखी है, बड़ी मालूमाती वो वीडियो है एक, मैं आपको चाहता हूं कि उसको देख लें, थोड़ा टाइम निकाल लीजिएगा, क्योंकि मामला ये होता कि बहुत से लोगों को मालूमात होती नहीं है और वो इस तरह से जो है कुछ का कुछ बयानबाजी करते हैं। इसलिए ये जो वीडियो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको आप अगर सुन लेंगे पूरी, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी मालूमात होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके बाद में इंशाअल्लाह एक दो बातें मैं और बतलाऊंगा, आप बने रहें, पूरी वीडियो सुने। मैं समझ रहा हूं कि वीडियो लंबी हो रही है, मगर इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ मालूमात भी हासिल होगी। इस वीडियो को सुनते चलें आप। नमस्कार दोस्तों। सिस्टम ने इस तरह की गुंडागर्दी करी, जैसे एक आम रूटीन में गुंडे करते हैं कि ये मौका मिला है बीच में और उसको डेमोलिश कर दो। अरे इस एक तरह से कानून की अवहेलना भी सरकारी सिस्टम ने की है। इस तरह के काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये काम? ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? ये देश के दुश्मन लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं। और किसी एक जाति पे, एक रिलीजन पे इस तरह का ये लगा के ये कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगाने पड़ रहे देश में? कर्फ्यू लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? अपराध मचा रहे हैं। अरे नहीं, सरकारों का फेल्योर है, अच्छा, इसलिए कर्फ्यू लगते हैं। सरकारों का फेल्योर है, इसलिए धारा 144 लगती है। अरे भाई, तुम डेमोलिशिंग जो करते हो, क्या उतनी स्पीड से तुम मंदिर गिराते हो? क्या उतनी स्पीड से तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन लोगों के घर भी इतनी जल्दी गिराते हो क्या? बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के घर गिरा दिए और जो हिंदू की दुकान या हिंदू कोई आदमी है मकान उसका छोड़ दिया। ये इस देश का कानून नहीं कहता। ये बदमाशी नहीं कर सकते आप। दो तरह की आंखें लगा के, दो तरह के चश्मे लगा के आप नहीं देख सकते। आपको एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। और सरकारों की गलत कामों को अमला जामी पहना रहे हैं लोग। इसी तरह से सरकार आम गुंडे की तरह काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बवाल जारी है और लोगों की मौत हो जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है मस्जिद मदरसों पर और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बलराज मलिक जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। सर, जिस तरीके से हल्द्वानी में भारी बवाल हो जाता है, हिंसा हो जाती है, मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, चाहे मस्जिद पे हो, चाहे मदरसे पे हो, चाहे किसी के घरों पे हो, चाहे स्कूल पे हो, चाहे मंदिर में हो, सबको कानून के दायरे में रह के और समय दे के, और मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन को लोगों के साथ मिल बैठ के बात करके शांति बना के ही कोई काम करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने आदेश दे दिया या कोर्ट ने आदेश दे दिया और आप एक जंगल राज की तरह से इस तरह से डेमोलिश चीज़ों को करो। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं, और एक तरह से तो कानून भी हक में नहीं। कानून ये कहता है चाहे इवन अवैध कब्जा भी हो, कोई आदमी रहता है या कोई चीज़ बनी है, उसको सही पूरा कानून को मौका दे के और कानून के तरीके से ही वो करना चाहिए। ये कोई एक दिन की, 2 दिन की बनी हुई नई बिल्डिंग नहीं थी कि आप सीधा एमसीडी या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नीचे ऑर्डर दे और डेमोलिश कर दें। ये टोटली अनलॉफुल है, गलत है। ये ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए देश में। और दूसरी बात क्या है, दिल्ली जैसे देश की राजधानी में और पूरे देश में
इस तरह की बिल्डिंगों की भरमार है, इस तरह के कब्जों की भी भरमार है। बहुत जगह पे क्या किया, इवन गाँव में पंचायतों की ज़मीन पे भी है। तो बहुत सारे स्टेटों ने या सरकार कानून बनाती है कि भाई मिनिमम पैसे दो और इसको ज़मीन को अपने नाम करा लो या इसका सही लीगल तरीके से इसके मालिक बन जाओ। कानून तो ये बनाती हैं सरकारें। ये डेमोलिश करके अब सारा का सारा, और डेमोलिश करने का जो तरीका है वो क्यों पूरे देश को लगता है, क्यों खाली तुम अब पीछे लगे पड़े हो कि मुस्लिम समाज के घर गिराने हैं या मुस्लिम उपद्रव मचा रहे हैं ना सर वो तो। या कोई मदरसा या कोई मस्जिद गिरानी है, ये नहीं है। भारत इस देश के लिए ये हितकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, सरकार इस वक्त हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी, हमें जो पता चला हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी। मैं यहाँ हाई कोर्ट की भी एक बात में गलती मानता हूँ। ऐसे मामलों में तुरंत कम से कम स्टेटस को हाई कोर्ट को करना चाहिए था, स्टे देना चाहिए था। और तारीख लगा दी, और तारीख लगा दी तो बीच में सरकार ने या सिस्टम ने इस तरह की गुंडागर्दी करी, जैसे एक आम रूटीन में गुंडे करते हैं कि ये मौका मिला है बीच में और उसको डेमोलिश कर दो। अरे इस एक तरह से कानून की अवहेलना भी सरकारी सिस्टम ने की है। लोग भी तो कानून की अवहेलना कर रहे हैं ना सर, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। देखो, ये अतिक्रमण आज थोड़ा हुआ, ये कितने सालों पुराना था। वो अतिक्रमण कैसे हुआ? यही दो चीजों ने अतिक्रमण किया क्या? उस एरिया में यही मदरसा और यही है क्या? लोगों ने घर भी बना रखे होंगे। अवैध तरीके से कब्जा किया गया है सर उस पर। अरे ये अवैध कुछ नहीं होता। अच्छा, दुनिया भर की दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बन गई, रेगुलर करने वाले यही लोग। दुनिया भर की अवैध कॉलोनियां अभी भी बन रही हैं, दिल्ली में भी बन रही हैं, वो भी अवैध हो जाएंगी। सारे लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद भी इस तरह के काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये काम? ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? ये देश के दुश्मन लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं वो जो कर रहे हैं। सिस्टम ये होना चाहिए, सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम, ये गुलामी वाले देश की सरकार नहीं है। यहाँ सरकार है व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था में हमेशा ये खाली नहीं है कि थोड़ा कानून का थोड़ा चलेगा। कानून का थोड़ा वथोड़ा शासन में चलता है, व्यवस्था में थोड़े नहीं होते। व्यवस्था में होता है लोगों को समझा के, बुझा के, कानून के सही तरीके से फॉलो करके, और जिसको शिकायत है उनको पूरा मौका दे के। वहाँ के लोग कानून को फॉलो नहीं कर रहे सर, हिंसक हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। नहीं, कोई नागरिक हिंसक नहीं है पूरे देश का। ये सब बकवास है। किसी एक जाति पे तो कर्फ्यू लगाया गया। अरे किसी एक जाति पे, एक रिलीजन पे इस तरह का ये लगा के ये कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगाने पड़ रहे देश में? कर्फ्यू लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? अपराध मचा रहे हैं। अरे नहीं, सरकारों का फेल्योर है, अच्छा, इसलिए कर्फ्यू लगते हैं। सरकारों का फेल्योर है, इसलिए धारा 144 लगती है। लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इसलिए लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अरे भाई, तुम डेमोलिशिंग जो करते हो, क्या उतनी स्पीड से तुम मंदिर गिराते हो? क्या उतनी स्पीड से तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन लोगों के घर भी इतनी जल्दी गिराते हो क्या? बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के घर गिरा दिए, और जो हिंदू की दुकान या हिंदू कोई आदमी है मकान उसका छोड़ दिया। ये इस देश का कानून नहीं कहता। ये बदमाशी नहीं कर सकते आप। जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पे कानून को दो तरह की आंखें लगा के, दो तरह के चश्मे लगा के आप नहीं देख सकते। आपको एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है, आप कहना चाहते हैं धामी सरकार ने जो किया है गलत किया है? मेरे हिसाब से गलत किया है। कोर्ट के आदेश पर किया गया ना ये सर? कोर्ट ने कहाँ आदेश दिया? ये तो नीचे किसी ने ऑर्डर किया होगा, MCD वगैरह जो भी वहाँ का स्थानीय लोकल प्रशासन है, उसने किया था। बड़ी कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। आदमी कानून का फॉलो करने वाले थे ये लोग, इसलिए तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में डेट लगी थी और वो पता भी था उनको डेट लगी है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यहाँ हाई कोर्ट ने गलती की, हाई कोर्ट ने स्टे देना चाहिए था। यही तो गलतियाँ कर करके सरकारों की गलत कामों को अमलाजामी पहना रहे हैं लोग। इसी तरह से सरकार आम गुंडे की तरह काम कर रही है। सरकारों को ये काम शोभा नहीं देता। किसी भी काम को करने में साफगोई तरीके से भाईचारा बना के, समझा बुझा के, सरकारी कर्मचारियों को ये नहीं है कि ऑर्डर ले लिया और बुलडोजर घुमा दो। कानून का उल्लंघन करते हैं तभी सरकार को बड़ा एक्शन लेना पड़ता है सर। कानून का सारा उल्लंघन ये नेता लोग कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन अफसर लोग ज्यादा करते हैं, जो ठगी ठारी मारते हैं। कितने लोग हैं देश में जिनका अगर नार्को टेस्ट कराया जाए, जो ये कह सके डंगे की चोट में मैंने जिंदगी में रिश्वत नहीं ली। इसी देश के लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। इसी देश में सब कुछ चल रहा है। व्यवस्था नहीं स्थापित हुई। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता है, सरकार की बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो भारत सरकार है ना, ये भारत सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसका गलत मीनिंग है। यहाँ सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की व्यवस्था,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये कोई अंग्रेज या कोई राजा का राज दरबार नहीं है, या डंडे का राज नहीं है, ना डंडे का राज ये पूरी मानव जाति सहन कर सकती, ना वो समय है, ना वो ये देश के लोग चलने देंगे। अब ये सारा का सारा इस तरह से है कि कोई मामला ही नहीं आ रहा सामने जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए, जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, जिससे मुसलमानों के ये रिपोर्ट या खबरें बनाई जाए, देखो पुलिस वालों को मार दिया, इतने लोग मारे गए, ये हैं ही खतरनाक लोग, ये देश के लिए बड़े खतरनाक लोग हैं, और समीकरण हो जाए हिंदू वोटों के लिए। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ये वो भी तो गलत करते हैं, आग लगा रहे हैं, कई गाड़ियां जला दे रहे हैं, लोगों पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, प्रशासन को वो कर रहे हैं। पहली बात ये है, पूरा मौका समाज के लोगों को देना चाहिए था। वहाँ समाज रहता है, वहाँ जनप्रतिनिधि भी होंगे, वहाँ लोकल लोग भी होंगे, समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे दोनों हर तरह के समाज के साथ मिल बैठ के बात कर सकते हैं। सरकारी अफसर डंडा चलाने के लिए नहीं है। सरकारी अफसरों को उन लोगों के पास जाना चाहिए, ऑफिस में बुला के चाय पिला के बातचीत करनी चाहिए, भाई ये इलीगल है या कोई हमारे पे दबाव है, आप लोगों को कुछ भी कहना है आप कोर्ट में चले जाइए। और जब कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट में, तो जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या फतारी थी? क्या होगा? पूरे देश पे कब्जा हो गया था क्या? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जिस गवर्नमेंट में जितने दंगे होते हैं, जिस कोर्ट में, जिस सरकार में जितने दंगे होते हैं, जितने लोग मारे जाते हैं, और जितने लोगों को ये फील होता है कि यहाँ भाई भतीजावाद या भेदभाव है जाति पे या धर्म के आधार पे, वो सरकार उतनी ही निकम्मी है। इसलिए भेदभाव, सुनो, अगर तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन पे डेमोलिश करना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा देश में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। हाई कोर्ट भी इसमें फेल है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार फेल होती हुई नजर आ रही है। एक आदमी जिसका केस आ गया उसके खिलाफ तो तुम डेमोलिश कर देते हो, उसके बराबर में दूसरे उसी जमीन पे दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, उन पे तुम डेमोलिश नहीं करते। ये कानून देश में नहीं चलेगा और इस पे नजर दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। ये खेल नहीं चलेगा देश में। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना गलत है। अवैध अतिक्रमण को पहले साबित करना होगा, ये लोग कब बने हैं, कितने दिन से बने हैं, क्यों बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है इस तरह के मामलों में कि मानवता के आधार पर ये वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है कि कुछ भी गलत हुआ है तुरंत कर दो, डेमोलिश कर दो। एक आदमी 50 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 100 साल से कहीं पे रह रहा है, तो आप ऐसे कह के नहीं कर सकते ये सरकारी जमीन है। ये कुछ नहीं, ये सब बकवास है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये जानबूझ के टारगेट बनाया जा, बड़ा बेबाक इन्होंने माशाल्लाह बोला है और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, आपको भी बड़ी मालूमात हासिल हुई होगी। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखा दिया जाए और उसका फैसला दिखा दिया जाए आवाम को, और उसको अपने इत्मीनान में ले लिया जाए, कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए कि साहब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मैं समझता हूँ किसी भी धर्म का ताल्लुक रखने वाला इंसान उससे नहीं मुकर सकता है। इसलिए यहाँ यही हुआ कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ प्रशासन ने कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाया जो इस मर्तबा कभी जो यहाँ धर्मगुरु हैं, उलमा हैं, इमाम हैं, उनकी तक बैठक नहीं ली। अगर उनकी शायद एक बैठक मजबूती से ले ली जाती तब भी ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। बस ये तो अब इसकी जांच होगी, हम मुतालबा भी करते हैं सही जांच हो इसकी, और बाकी दुआ करें अल्लाह ताला हल्द्वानी के हक में, अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस हल्द्वानी के अंदर पूरे मुल्क भर में अमन व सुकून कायम फरमाए। जो भी शरपसंद लोग हैं, फितना परवर लोग हैं, उनकी फितनेबाजियों से सबको महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।